नोरा की डॉल। ये कहानी नोरा की है। नोरा क्रिश्चियन थी। उसके मम्मी डैडी नोरा को बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग की इनकम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए नोरा अपने मम्मी डैडी की हेल्प करने के लिए एक गिफ्ट शॉप पर जॉब करती थी। नोरा की मम्मी नोरा से एक दिन बोलती है, नोरा बेटी, 10 दिन बाद क्रिसमस है, हमें बहुत सारी तैयारी करना है, तुम उस दिन छुट्टी ले लेना। मम्मी, आपको तो पता है मैं छुट्टी नहीं ले सकती, उसी दिन तो ज्यादा भीड़ होती है शॉप पर। तो तुम क्या क्रिसमस नहीं बनाएगा? मम्मी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं रात में आऊंगी, डोंट वरी। आप सब कुछ रेडी करके रखना, मैं केक लेकर आऊंगी, फिर हम सब सेलिब्रेट करेंगे। ओके माय चाइल्ड, बट तुम्हारे डैडी पूछ रहे थे इस क्रिसमस पर तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मी, आपको पता है मेरे शॉप पर एक डॉल है, वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मम्मी पता है आपको वो डॉल कितने का है? 1 लाख रुपए का। क्या बात करता है तुम नोरा, 1 लाख रुपए का डॉल? अरे बाप रे, ये सब तो अपने बस की बात नहीं है बेटी। और वैसे भी तुम अब क्या छोटा बेबी हो जो डॉल चाहिए तुमको? मम्मी, मैं वो डॉल लेकर रहूंगी एक दिन। मम्मी पता है मेरी जान अटकी हुई इस डॉल में। मम्मी, वो डॉल बहुत ही खूबसूरत है, उसको मैं लेकर अपने पास अपनी छोटी सिस्टर बनाकर रखूंगी। नोरा अपनी मम्मी को वो डॉल के बारे में बताकर खुश होती है और हंसने लगती है। उसकी मम्मी भी उसको देखकर हंसने लगती है कि इसका बचपना अब तक नहीं गया है। अगले दिन की सुबह नोरा शॉप पर जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिखाएंगी? यस सर, व्हाई नॉट, प्लीज कम। देखिए सर, ये हमारे ग्रीटिंग कार्ड है, बहुत अच्छे हैं, और कुछ इसके अलावा अगर आपको चाहिए हो तो वो दूसरे साइड है, लेकिन सर वहाँ सब बहुत कॉस्टली है, आपको चलेगा? कॉस्टली मीन्स कितने तक है? आई मीन स्टार्टिंग प्राइस क्या है मैम? सर स्टार्टिंग प्राइस 50,000 है, हम 10% आपको डिस्काउंट करके दे देंगे। नो मैम, हमारा इतना बजट नहीं है, आप ना कार्ड ही दिखा दो। नोरा कार्ड दिखाती है, वो कार्ड खरीदता है और चले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक अच्छे से चल रहा था। नोरा वो डॉल को रोज देखती है। उसको हमेशा यही डर रहता था कि कहीं कोई वो डॉल को खरीद ना ले, मानो जैसे नोरा की वो डॉल में जान बसी हुई थी। वो घर जाती है, तभी उसके डैडी उससे पूछते हैं, नोरा बेटी, तुमको इस क्रिसमस पे क्या गिफ्ट चाहिए? डैडी, आप अच्छा सा मेरे लिए 1 पीस लेकर आना, मैं वही पहनकर शॉप पर जाऊंगी। ओके बेटी, ठीक है, मैं कल सुबह तुमको लाके दे दूंगा, तुम वही पहन के जाना, फिर हम शाम में तुम्हारे और कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी करेंगे, ठीक है? ओके पापा, चलो अब मैं सो जाती हूँ, सुबह जल्दी जाना है शॉप पर, पूरा डेकोरेशन भी मुझे ही करने का बोला है। नोरा अपने डैडी को बोलकर कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन की सुबह वो शॉप पर पहुँचती है। शॉप पर कोई नहीं था, वो अकेले ही सारा काम कर रही थी। तभी वहाँ के मंत्री का लड़का टोनी अपने दोस्तों के साथ आता है और नोरा को आवाज देता है, हाय ब्यूटीफुल, जरा यहाँ आओगी? एक्सक्यूज मी सर, आप जरा ठीक से बात करिए, और अभी वैसे भी शॉप ओपन नहीं हुई है, आप शाम में आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे तमीज सिखा रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के मंत्री का बेटा हूँ, चाहूँ तो ये तुम्हारी पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। चल शॉप खोल, मुझे गिफ्ट लेना है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। देखिए सर, आप जो भी है, लेकिन अभी शॉप बंद है, प्लीज आप शाम में ही आओ, अभी मैं बिजी हूँ। नोरा टोनी को मना कर देती है और अपने काम में लग जाती है। टोनी और उसके साथ के सभी दोस्त लोग नोरा से चिढ़ जाते हैं और जबरदस्ती शॉप में घुस जाते हैं। नोरा उन लोगों को चिल्लाने लगती है, ये क्या बदतमीजी है, बाहर निकलो आप लोग। टोनी को नोरा की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और धक्का मारकर फेंक देता है।
नोरा को फेंकने की वजह से उसके सर पर टेबल लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टोनी को पता भी नहीं होता है कि वो मर गई है। वो उससे बोलता है, 2 कौड़ी की काम करने वाली मुझे मना कर रही है, अब बोल ना। टोनी उसे आवाज देने लगता है, लेकिन नोरा मर चुकी थी। टोनी उसके पास जाकर देखता है तो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। नोरा की आत्मा उस डॉल में चली जाती है जो नोरा को बहुत ही पसंद थी। रात हो जाती है। नोरा की मम्मी डैडी उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है और नोरा की मम्मी एली दरवाजा खोलने जाती है। अरे नोरा बेटी, तुमने आज कितना लेट कर दिया, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। एली दरवाजा खोलकर नोरा को डांट ही रही होती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जमीन पर एक डॉल पड़ी हुई दिखती है। एली सोचने लगती है, ये डॉल यहाँ किसने रखा? कितनी खूबसूरत डॉल है ये, और बेल कौन मारा? नोरा तो नहीं है दरवाजे पर। एली सोच ही रही होती है कि तभी उस डॉल में से आवाज आती है, मम्मी मैं हूँ नोरा, यहाँ देखो मम्मी, इस डॉल में। कौन हो तुम और मेरी नोरा कहाँ है? तुम नोरा नहीं हो सकती, मेरी बेटी अभी आती होगी। एली डर जाती है। उस डॉल को बात करता हुआ देखकर और बड़बड़ाने लगती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी फिर बेल बजती है। एली बहुत ही डर गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी बेटी एक डॉल में कैसे आ सकती है। तभी बाहर से आवाज आती है, मम्मी दरवाजा खोलो, मैं हूँ आपकी बेटी नोरा। एली दरवाजा खोलती है तो वो डॉल का चेहरा एकदम भयानक हो जाता है और वो बोलने लगती है, मम्मी मुझे उस मंत्री के लड़के ने मार दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार दूंगी। नोरा की आत्मा इतना बोलती है और वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। नोरा के मम्मी डैडी शॉप पर फोन लगाते हैं और नोरा के बारे में पूछने लगते हैं। मैं नोरा का डैडी हूँ, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है, जरा आप मेरी बात करा देंगे उससे। आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी शॉप पर से सबसे महंगी वाली डॉल चोरी करके भागी है, हम भी उसको ढूंढ रहे हैं। शॉप ओनर नोरा पर झूठा इल्जाम लगाता है। मंत्री के बेटे को बचाने के लिए वो उसके मम्मी डैडी से झूठ बोलता है। एली रोने लगती है और उस डॉल को ढूंढने लगती है। तभी नोरा की आत्मा जिस डॉल में थी वो मंत्री के बेटे के पास पहुंचती है, एक बॉक्स में गिफ्ट पैक होकर। अरे ये गिफ्ट तो पक्का पापा ने मुझे दिया होगा, आज क्रिसमस है ना, इसलिए देखता हूँ क्या स्पेशल है आज मेरे लिए। जैसे ही टोनी बॉक्स खोलता है उसमें वो डॉल थी जिसमें नोरा की आत्मा थी। वो गुस्से से डॉल को फेंक देता है और अपने पापा को आवाज देता है, पापा ये क्या मजाक है? मैं क्या लड़की हूँ जो मुझे डॉल गिफ्ट कर रहे हो आज के दिन? अरे टोनी बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, और हम भला तुम्हें डॉल क्यों देंगे? हमने तो तुम्हारे लिए कार ली थी गिफ्ट करने के लिए, ये डॉल पता नहीं कौन लाया। वो डॉल अचानक से एकदम भयानक बन जाती है और हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मंत्री और उसका बेटा टोनी दोनों डर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, कौन हो तुम? टोनी के ऐसा पूछते ही वो डॉल हंसते हुए उससे बोलती है, इतना जल्दी भूल गया तू मुझे मारकर? तूने क्या सोचा था तू बच जाएगा? मैं वही लड़की हूँ जिसे तूने सुबह गिफ्ट शॉप पर मार दिया। ये डॉल मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरी आत्मा इसमें आ गई। अब तू नहीं बचेगा और मंत्री तू भी इसके साथ मरेगा। तेरी भी मौत है आज। नोरा इतना बोलकर टोनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और टोनी का गला दबाकर उसे मार देती है।
फिर टोनी के पापा को भी उसी तरह से मार देती है। उन दोनों को मारने के बाद वो शॉप के ओनर के पास जाती है। अरे ये डॉल यहाँ कैसे आ गई? इसका तो काउंटर ही अलग है, और जब सुबह मैंने इसे देखा तो ये उस जगह पर नहीं थी। चलो रख देता हूँ इसे। जैसे ही ओनर उस डॉल को हाथ में उठाता है, उसका चेहरा एकदम भयानक हो जाता है और वो ओनर को भी उसी तरह से मार देती है। सबको मारने के बाद वो अपने मम्मी डैडी के पास घर जाती है और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देने लगती है, मम्मी डैडी, मैं नोरा हूँ। इस डॉल में मेरी आत्मा कैद हो गई है। मुझे उस मंत्री के बेटे ने मार दिया। मैंने सबको मार दिया। मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दो आप लोग। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हम तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाए? मेरी लाश को उन लोगों ने एक बॉक्स में पैक करके रखा है उस शॉप पर। उसे जला दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नोरा की मम्मी डैडी शॉप पर जाते हैं और उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। बॉक्स मिल जाता है। नोरा की लाश उसी में थी। वो लोग बॉक्स को जला देते हैं। नोरा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।